गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ प्लांट का दूसरा पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था, उसको आप एक बार देख लीजिएगा पूरा। और हम शॉर्ट में इसको रिवाइज कर देते हैं कि हम उसमें क्या क्या पढ़े थे। तो हमने इसमें पढ़ा था कि फंक्शन ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले तो हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। एक पार्ट ड्रा किया था प्लांट का जिसमें रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट ये सारी चीज़ें थी। फिर उसमें हमने रूट के फंक्शन के बारे में पढ़ लिया था। रूट के क्या क्या फंक्शन है, रूट्स क्या क्या वर्क करता है। तो रूट सबसे पहले तो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है एंड सॉइल को होल्ड करके रखता है एंड फूड को गैदर करके रखता है। इसको हमने उसमें डिटेल में पढ़ा था। अब हम आज पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पार्ट ऑफ प्लांट का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये पार्ट्स ऑफ प्लांट का दूसरा टॉपिक है। पहला वाला हम लोग फर्स्ट वाले वीडियो में पढ़ लिए थे। पार्ट ऑफ प्लांट का सेकंड टॉपिक, सेकंड मीन्स क्या कि आज हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्टीम होता है कि स्टेम होता है। स्टीम होता है कि स्टेम होता है। तो ये जो स्टीम होता है, स्टीम इसका मतलब होता है भाप या फिर गैस, आप गैस कह सकते हैं। और स्टेम इसका मतलब होता है तना, इसका मतलब होता है तना। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इस स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, ना कि हम स्टीम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक करेंगे कि इसको पढ़ते क्या है। तो इसको हम पढ़ते हैं स्टेम। क्या पढ़ते हैं? स्टेम। स्टेम मीन्स तना, तो इसको हम स्टेम पढ़ते हैं। तो आप इसको स्टेम ही पढ़ेंगे, स्टेम नहीं पढ़ेंगे। स्टेम आप पढ़ेंगे तो वो दूसरा मीनिंग हो जाएगा। तो हम दूसरा मीनिंग तो इसमें पढ़ नहीं रहे हैं। हम किस में पढ़ेंगे? हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टेम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्लांट्स को ड्रॉ करेंगे जिसमें स्टेम का पार्ट क्या होता है। हम ये जानेंगे कि स्टेम होता क्या है। आप इमेजिन करिए कि आप दातुन करते हैं कभी कभी। वैसे तो आप पर डे रेगुलर डेली आप ब्रश करते हैं, लेकिन आप कभी कभी दातुन करते हैं। तो वो जो दातुन करते हैं वो दातुन ही हमारा क्या होता है? स्टेम होता है। क्या होता है? स्टेम। वही स्टेम होता है। आप स्टेम को देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, जो आपको दिखाई देता है। जो भी आप पेड़ दिखते हैं, प्लांट दिखते हैं जिसमें शाखाएं होती हैं, टहनियाँ होती हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं? स्टेम होती हैं। स्टेम से ही लीफ निकला होता है, स्टेम से ही पत्तियाँ निकली होती हैं। अब ये स्टेम कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, स्टेम का। फिर उसमें लीफ निकले होते हैं। तो सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर जानेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से होता है। ठीक, अब इसके बाद अब इसके फंक्शन को पढ़ेंगे आप कि इसका फंक्शन क्या होता है, क्या क्या फंक्शन होता है, इस फंक्शन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टेम होता कहाँ है? वो ज़मीन के अंदर होता है कि ज़मीन के ऊपर होता है? तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो जो स्टेम होता है ये ग्राउंड के ऊपर होता है, एबव द ग्राउंड, यानी ज़मीन के ऊपर होता है। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे एबव द ग्राउंड, एबव द ग्राउंड। मेरी राइटिंग सही नहीं है, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा एबव द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के ऊपर होता है। ठीक, स्टेम कहाँ होता है? ग्राउंड के ऊपर होता है। अब दूसरी चीज़ पढ़ेंगे स्टेम के बारे में कि स्टेम करता क्या है, आखिर ये प्लांट्स में इसका वर्क क्या है, फंक्शन क्या काम करता है। ये काम करता है, ये प्लांट को सपोर्ट करता है। क्या करता है? प्लांट को सपोर्ट करता है, सपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिएगा सपोर्ट द प्लांट। क्या करता है? सपोर्ट द प्लांट ये प्लांट को सपोर्ट करता है। ठीक, सबसे पहले तो ये ग्राउंड के ऊपर होता है एंड दूसरा ये प्लांट को सपोर्ट करता है एंड तीसरी चीज़ें ये होल्ड करके रखता है। किसको होल्ड करके रखता है? ये होल्ड करके रखता है फ्रूट को, लीफ को एंड इन सारी चीज़ों को ये होल्ड करके रखता है एंड ये उसको खाने में भी हेल्प करता है। ठीक, फ्रूट को होल्ड करके रखता है। एंड तीसरी चीज़ ये है कि होल्डिंग द लीफ, फ्रूट, सॉइल, आप ये कह सकते हैं। ये हो गया होल्डिंग द HOLDING, होल्डिंग द सॉइल, सॉइल नहीं, लीफ, फ्रूट
होल्डिंग द लीफ फ्रूट, यानी इन सब चीज़ों को ये होल्ड करके रखता है। एंड ये स्टेम क्या करता है, ये स्टेम प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन का हेल्प करता है। ठीक, ये किसका हेल्प करता है, प्रोटेक्शन द प्लांट, यानी प्लांट को प्रोटेक्ट करने में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि प्रोटेक्शन द प्लांट, प्लांट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो क्या क्या हमने पढ़ा स्टेम के बारे में। सबसे पहले तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, स्टीम नहीं पढ़ते हैं, स्टेम पढ़ते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम इसके फंक्शन को पढ़े हैं कि इसका फंक्शन क्या है, तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम जाने हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम इसको आँखों से देख सकते हैं, एंड इसी से ही लीव्स निकली होती हैं, पत्तियाँ निकली होती हैं। एंड इसके बाद ये जो स्टेम होता है, ये स्टेम दातुन की तरह होता है, जो दातुन हम करते हैं कभी कभी, वो वही हमारा स्टेम होता है। फिर हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़े हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में सबसे पहले ये पढ़े हैं कि ये ग्राउंड के ऊपर होता है, ज़मीन के ऊपर होता है, अबव द ग्राउंड। एंड दूसरी चीज़ ये पढ़े हैं, ये प्लांट को सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है, वो उसको स्टैंड रहने में सपोर्ट करता है। सपोज दैट कोई प्लांट है, इस प्लांट को खड़ा रखने में कौन हेल्प करता है, स्टेम हेल्प करता है। स्टेम क्या करता है, प्लांट को स्टैंड रहने में हेल्प करता है, खड़ा रखने में हेल्प करता है, एंड ग्राउंड के ऊपर होता है। एंड ये प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है। ठीक, एंड ये बहुत सारे फ्रूट्स में, लीव्स में ये उसको होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, जो खाने में हेल्प किया जाता है, जो खाने में यूज़ किया जाता है, जिसका यूज़ किया जाता है। तो हमने रूट्स के बारे में एंड स्टेम के बारे में, दो चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब तीसरी चीज़ है हमारी लीव्स। अब इस लीव्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए और अपने कॉपी में राइट डाउन करिए प्रॉपर तरीके से। जो भी चीज़ें बताए हैं आप उसको एक बार दो बार सुनिएगा और सुन करके उसको लिख लीजिएगा अच्छे से अपने अपने कॉपी में। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लीव्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।